तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है पीडीएफ का, तो जो नोट्स है क्लास का उसमें से, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और बहुत सारे लेजर। टेक्निक आपको बताया है सर ने, व्हाट आर द टेक्निक। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट होता है, ट्रांजैक्शन होता है, क्लोजिंग होता है। 3 स्टेप में हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी उनको आने दो, तब तक हम एक लेजर बना लेते हैं फटाफट। ये ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रुको, ऊपर से कॉपी पेस्ट। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना के रख रहा हूँ, सुनिए। गुड इवनिंग बेटा, ध्यान देना। कल का प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, यस और नो? कल का प्रैक्टिस किया जमा, क्योंकि मैं एक बार करने बोला था। आज होमवर्क दूंगा ज़्यादा, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहला मैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना लूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बनाने में ज़रा टाइम लग जाता है। सुने, इसी को बनाने में टाइम लग जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और बहुत सारे लेजर बनाना है। तो लेजर एक बार कॉपी कर लेते हैं हम, लेजर भी। लेजर यहाँ साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक लेजर बनाएगा डेटर का, एक लेजर बनाएंगे क्रेडिटर का, एक लेजर बनाएंगे कैश का। डेटर, क्रेडिटर, कैश। नेक्स्ट टाइम मैं बना के रखूँगा, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। सुनो, तो अच्छा क्वेश्चन में भी हेल्प करना, यह सब प्रैक्टिस किया, शाबाश। तो सुनो, आज का क्वेश्चन भी मैं ही करता हूँ, आप इसके बाद प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद प्रैक्टिस करोगे। पहला समझना, आज भी समझ लो, चाहिए तो उसके बाद से मेरे साथ साथ में करना। तो पहला मेरे को टारगेट अचीव कर लें दो। तो सुनो, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ये डेट वगैरह सब उड़ा दूँ, ये सब ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था तो किसी और का डेट है। तो आप देख लो, आपको फ्लो समझेगा कि सिंगल एंट्री टैली करते कैसे है, सिंगल एंट्री टैली करते कैसे है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बना के हो गया, यही दूसरा क्वेश्चन में भी बाद में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सुनो, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना, फुल कॉन्सेप्ट। जिधर डाउट रहेगा ना बेटा, डाउट्स बोलना कि सर ये पॉइंट नहीं समझा। मिस्टर ए रन ए बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट, ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते हैं। ही क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट दिया हुआ। अच्छी बात ये है कि हमें स्टेटमेंट अफेयर्स नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने रेडीमेड बना के दिया है। सुने, किसी ने रेडीमेड हमें बना के दिया है, तो हम नहीं बनाएंगे। अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन अगर कोई चीज़ दिया है ना, तो कोई चीज़ ढूंढना भी पड़ेगा आपको। तो क्या क्या ढूंढना है? ही सेल्स, अब इंग्लिश पढ़ो। ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 का, और हमें बनाना है 2017 का, हमें बनाना है 2017 का बनाना है फाइनल अकाउंट। नीचे लिखा होगा, मैं वो स्किप कर दिया। आपको फाइनल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2017 का, तो ये 16 का दिया, हमें 17 का बनाना है। अब इंग्लिश क्या बोलता है? ही सेल्स, इनका जो सेल है 2017 का, वह 20% हायर देन द सेल ऑफ द प्रीवियस। 2017 का जो सेल है, पजल दिया है, 2017 का जो सेल है 20% हायर है प्रीवियस के मुकाबले। उसमें भी इंग्लिश है, आउट ऑफ दिस 20% सेल इज कैश। समझ में आया क्या बोले? बोलता है जितना भी हमारा सेल है, पहला तो बोलता है कि जो ये साल का सेल है वो 20% ज़्यादा है देन द प्रीवियस ईयर का सेल, और उसमें भी बोलता है उसके अंदर भी 20% कैश सेल है। ठीक है ना, देखते हैं। और अच्छी बात है, पिछला साल का सेल दिया हुआ 5 लाख, तो इसका वर्किंग कर लेते हैं आपके सामने। तो इसका मतलब ये वर्किंग है, ये सब वर्किंग नोट कहलाएगा। आज भी देखो बेटा, देखने का काम करो, बाद में आपके पास टाइम ही टाइम है फुर्सत प्रैक्टिस करने का। पहले देखो सर सॉल्व करते कैसा है, और आपका माइंड मेरे से चलता है क्या फटाफट। तो मेरे को बताओ, टोटल सेल प्रीवियस ईयर का दिया है, टोटल सेल ऑफ 15-16 का कितना दिया है देखो।
5 लाख दिया है, वो लोग क्या बोलते हैं, इस 5 लाख को देख के हम लोग करंट ईयर का सेल पहचानेंगे, तो बोलता है 20% बढ़ गया, तो 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। तो इसका मतलब टोटल सेल ऑफ 16-17 का मिल गया हमको, 6 लाख का टोटल सेल रहेगा। समझ में, जल्दी बताओ, समझा? 6 लाख सेल कैसे निकाला? बोला पिछला साल का सेल को 20% से बढ़ाओ, तो बढ़ाया, तो ये साल का सेल मिल गया। गुड न्यूज़ ये है, इसके अंदर भी दो बातें, इसके अंदर कैश सेल वो लोग खुद ही बोल के दिए हैं कि जो कैश सेल है वो 20% है, कैश सेल 20% है, तो 20% इसका 6×2=12, इसका मतलब 1,20,000 कैश सेल होगा, 1,20,000 कैश सेल होगा। तो बाकी भैया जी क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा, तो बैलेंस कितना बचा? 4,80,000, 4,80,000 क्रेडिट सेल होगा। पहला पॉइंट समझा, आज का स्पेशल। अब आगे पढ़ते हैं। हमको सेल्स मिल गया, कैश सेल क्रेडिट सेल हमारे काम का है, तो हम इसको स्टार बना देते हैं, ये हमारा काम का है, कैश सेल काम का है, क्रेडिट सेल भी काम का है हमारा, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पेमेंट फॉर ऑल परचेज चेक से दिया, अच्छी बात है। एक हिंट दिया बेटा आपको, एक हिंट दे रहा है वो लोग, सबूत इकट्ठा करना, मतलब अगर क्रेडिटर में डिफरेंस आएगा ना तो क्या बोलना है? कैश बोलना है। पेमेंट ऑल परचेज चेक से दिया बोलता है, अच्छी बात है। गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, लेकिन क्रेडिट कस्टमर चेक ही देते हैं, मतलब हिंट दे रहा है कि डेटर का लेजर में डिफरेंस आएगा, क्रेडिटर का लेजर में डिफरेंस आएगा तो बैंक बोलना है आपको, सुने, बैंक बोलना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। मिस्टर हाँ चलो यहाँ ध्यान देना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना 10%। मिस्टर ए सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मिस्टर ए सेंट टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी 2,000 रुपये टू द क्लर्क, 2,000 रुपये क्लर्क को देते थे। लेकिन एक बात ध्यान दो ना, मिस्टर ए सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ, मतलब ये महीने का डेटा है। ये 2,000 सैलरी देने के बाद, ऑफिस खर्चा देने के बाद, पर्सनल खर्चा करने के बाद पैसा बैंक में डिपॉजिट करते थे। इसका नहीं, जो सैलरी है महीने का है 2,000 क्लर्क का, इसका मतलब जो सैलरी पे करते 2,000 क्लर्क को महीने का है, ऑफिस एक्सपेंस महीने का है और पर्सनल एक्सपेंस महीने का है। अच्छे से पढ़ो, मंथली आफ्टर पेइंग सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस और बैंक में बाकी पैसा डिपॉजिट करते थे। ये रहा बैंक का पासबुक को जब हमने एनालाइज किया, तो बैंक का पासबुक को जब हम एनालाइज किए तो क्या क्या पता चला? पेमेंट टू क्रेडिटर, इसके अंदर क्रेडिटर, देखो बेटा अगर ये बोल रहे हैं लोग पासबुक, पासबुक इसका मतलब सब ट्रांजेक्शन चेक से होगा। अगर वो लोग बोल रहे हैं पासबुक, इसका मतलब सब ट्रांजेक्शन चेक से होगा बाय डिफॉल्ट। तो पेमेंट टू क्रेडिटर चेक से किया, रेंट पे किया, कैश डिपॉजिट किया, मतलब ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश डिपॉजिट कॉन्ट्रा एंट्री। और ये साल का आखिर को क्लोजिंग दिया है, स्टॉक डेटर क्रेडिटर है। एक इवनिंग को कैशियर पैसा लेके भाग गया, एब्सकॉन्डेड मतलब पैसा लेके भाग गया। ये जो सोल ट्रेडर है उसका पैसा लेके चोरी हो गया, वो कैशियर हाथ साफ कर दिया। तो कितना कैश चोरी हो गया हमको मालूम नहीं है, समझे? कितना कैश चोरी हो गया हमें मालूम नहीं, हमें वो सर्च करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा। तो मैं ही सॉल्व करूँ ना, जल्दी बताओ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, चलेगा ना? आपके पास तो टाइम ही टाइम है ना, भगवान ने 24 घंटा दिया है, हम इसमें से 2.5-3 घंटा ले रहे हैं, तो बाकी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करो। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो मैं बनाता हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लिखोगे ऊपर देखोगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक बार देख लो सर कैसे करते हैं, फिर सेकंड टाइम ना, सेकंड टाइम साथ में सॉल्व करने का, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम एक बार देख लो। तो सुनो, मैं जब बोलूंगा तो उसके बाद ही आप मेरे से सॉल्व करना। सुनो, तो सबसे पहला हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। सुनो, आज क्वेश्चन में ना कैश और बैंक बना रहा हूँ, लेकिन अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है? आप चाहिए तो एक साथ बना सकते हो, मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है? ऊपर नीचे बना रहा हूँ, मैं वीडियो हाइड कर दूंगा बीच में, यहाँ का ट्रांजेक्शन लिखूंगा तब, ठीक है? इसको रुको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा यहाँ मेरे पास जगह मिल जाएगा। हाँ,
ओके। अक्सर ना बच्चे क्या करते हैं, क्या दोनों साइमल्टेनियसली कभी काम करते हैं ना, तो फिर वो याद नहीं आता, सर ने इधर लिखा कि उधर लिखा, लॉजिक नहीं समझा मुझे। तो पहला मैंने क्या कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन निकाल दिया। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ईयर एंडिंग है सबका, मैं लिख रहा हूँ। सुनो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017, प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2017, एक पेज का ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस, और नेक्स्ट हाफ पेज का बैलेंस शीट 31 मार्च 2017। और ये कौन से लेजर अभी बताते हैं, याद करो बेटा। पहला स्टेप मेरा क्या था कि बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाने का, और डेबिट का आइटम डेबिट में लिखने का, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में लिखना, एकदम ईजी है। तो चलो ऑलरेडी बैलेंस शीट बना के दिया, हम नहीं बनाएंगे। तो फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर असेट्स है, बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है, इसीलिए बेटा हम इसको इनर में लिखेंगे। देखते जाना, नजर हटी दुर्घटना घटी। स्टॉक 2,80,000 ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 2,80,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट डेटर ओपनिंग है, तो ये पहला लेजर है बेटा डेटर का, पहला लेजर हम बनाएंगे डेटर का। रुको मेरा अपना वीडियो थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं छोटा दिखेगा चलेगा। भाई साहब बच्चे लोग को समझना बहुत जरूरी है, मैं तो बाद में भी बड़ा हो सकता है, भगवान हो। तो आ जाओ। तो सबसे पहला बेटा डेटर का लेजर बना दिया। तो ओपनिंग बैलेंस है, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1,00,000 रुपया। डेटर शोज डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में अलग अलग बनाया हूं, तो कैश इन हैंड 28,000, तो लिखेंगे कैश इन हैंड। सॉरी कैश अकाउंट अलग बनाए हैं, इसको कैश अकाउंट बोलेंगे। कैश और बैंक अलग अलग बना सकते, दोनों साथ में बना सकते हैं, कैश और दूसरा बैंक। तो कैश इन हैंड दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस है 28,000, और बैंक बैलेंस है 38,000। बैंक बैलेंस है 30, जो लेजर बनाए हो उसको लेजर में लिखना है, हमने ओपनिंग लिखा है। चलो मैं देखो एसेट्स खत्म कर दिया, फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश इन एंड कैश एट बैंक हो गया हमारा। लाइबिलिटी सेट चलते, क्रेडिटर 82,000, तो अगला लास्ट लेजर हमारा बनेगा क्रेडिटर का 82,000, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटल 4,04,000 बैलेंस शीट में आएगा, 4,04,000 कैपिटल, 4,04,000 इनर कॉलम में 4,04,000 कैपिटल। तो बेटा मेरा पहला स्टेप समझा, जल्दी बताएं। पहला स्टेप मेरा हो गया, देखो मैंने बैलेंस शीट चुन के लिखा, एक को भी छोड़ना नहीं है, एक को भी छोड़ा नहीं मैंने, जहाँ छोड़ोगे गलती होने का चांस है। मेरा सेकंड स्टेप बेटा ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट। वो कौवे देखे है ना, कौवे कैसे उड़ते हैं, तो एक डेबिट और एक क्रेडिट, वही लॉजिक है, डबल इफेक्ट देना है, डबल इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो चलो, तो सबसे पहला अभी ट्रांजैक्शन चलते। पॉइंट नंबर 1 पढ़ के हमें क्या मिला, ये देखो पॉइंट पोपटी कलर से लिखा, पॉइंट नंबर 1 पढ़ के हमें कैश सेल मिला, हमें क्रेडिट सेल मिला। अभी हम कसम खाते हैं, जो भी लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, जो भी लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन है। तो आ जाओ, कैश सेल, नाम ही है कैश सेल। अब जो भी लिखोगे 2 बार लिखो, मजा आएगा। तो यहाँ पर आप पहले से लिख सकते हो सेल में कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो पढ़ो, कैश सेल कितना निकाले हमने, 1,20,000, तो कैश सेल का एक इफेक्ट यहाँ पर आएगा। और ऑफकोर्स कैश सेल है तो पैसा ऑन द स्पॉट मिल गया होगा, पैसा ऑन द स्पॉट मिला होगा। तो इसका क्रेडिट में, तो कैश का डेबिट में, तो लिखेंगे टू क्या सर, कैश सेल, टू कैश सेल। कितने कैश सेल, क्या 120 का दिखाई दे रहा है, डबल इफेक्ट। एंट्री आता है, कभी भी कंफ्यूजन होगा ना बेटा, एंट्री सोचना। कैश सेल करते तो एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश का डेबिट में सेल्स क्रेडिट साइड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, उसी में हमने क्रेडिट सेल भी ढूंढना था 4,80,000 का, तो 4,80,000 क्रेडिट सेल का एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर का डेबिट में और सेल्स का क्रेडिट में, तो डेटर का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स कितना, 4,80,000,
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डबल इफेक्ट दिखाई दिया, डबल इफेक्ट दिखाई दिया, यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कैश सेल क्रेडिट सेल हो गया, फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया बेटा। पॉइंट नंबर 2, जितना भी परचेस किया चेक से किया, हम क्या करें, अमाउंट चाहिए हमको। पॉइंट नंबर 2 में अमाउंट नहीं मिला, आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 3 में कुछ मिल रहा है नहीं, पॉइंट नंबर 2 और 3 इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज करना 10%, चलो डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो लेसर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 10% आएगा 4000। आंसर आउटर कॉलम में आएगा 36,000। इस डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रीसिएशन कितना 4000। डेप्रीसिएशन ऑन अ फर्नीचर, जो भी लिखोगे 2 बार लिखना। आगे बढ़ो। ये पॉइंट नंबर 5 देखो क्या बोलता है, जितना भी, इसीलिए बोलता हूँ आपको प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा, कंपलसरी निकाल लेना। और प्रिंट आउट आगे पीछे निकाल लेना, एक एक वन साइड निकालोगे ना बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाता है। आगे पीछे प्रिंट आउट निकाल लो, सामने रखो। सर कैसा पढ़ते हैं तुरंत देखते रहना हेडफोन लगा के। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये सब खर्चा करने के बाद पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब सैलरी कैश दिया होगा, सैलरी कैश दिया होगा तो एंट्री आता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन सैलरी महीने का है, भूल ना जाना, महीने का है, 2000 महीने का है। तो 2000 महीने का है तो हम लोग 1 साल का बनाते हैं फाइनल अकाउंट इंटू 12, तो 12 2 जा 24, इसका मतलब 24,000 सैलरी ये लोग ने पे किया रहेगा। रुको इसका सेकेंड इफेक्ट एक ही बार देता हूँ। दूसरा, सैलरी पे किया, ऑफिस एक्सपेंस भी पे किया रहेगा महीने का 1200, तो लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस महीने का 1200, तो इंटू 12, तो 12 इंटू 12, 1200 इंटू 12, आंसर आता है 14,400, 14,400। ये दोनों, रुक जाओ, और एक तीसरा है, एक साथ तीनों को लेके चलता हूँ गोद में। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग, ड्राइंग इधर नहीं आता है, लेकिन ड्राइंग कहाँ आता है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, तो ड्राइंग महीने का 500 ड्राइंग है, तो इंटू 12, तो 12 5 जा 60 है ना, 12 5 जा 60, तो आंसर 6000। तो 6000 हम लोग ड्राइंग लेस करेंगे। सर इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट, शाबाश, प्रिंट आउट निकाले तो इजी लगेगा। अब सुनो बेटा, सुनते रहना बस। इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट देंगे, सैलरी का एक इफेक्ट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस का एक इफेक्ट हो गया, पर्सनल एक्सपेंस का एक इफेक्ट हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट बोलता है ये सब पैसा हमने कैश में दिया, ये सेंट टू बैंक द कलेक्शन द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ आफ्टर पेइंग, आफ्टर पेइंग, आफ्टर पेइंग मतलब पे करने के बाद। इसके लिए तीनों का तीनों पैसा कैश में गया होगा। तो ये रहा कैश बुक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, हमने सैलरी दिया, सैलरी कितना निकाला था मैंने 24,000 सैलरी दिया। फिर हमने रेंट पे किया, रेंट पे किया, तो सॉरी रेंट नहीं पे किया, गलत वर्ड बोल दिया, सैलरी पे किया। फिर क्या पे किया था, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, सैलरी के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया था, वो कितना, तो ऑफिस एक्सपेंस 14,400, और ड्राइंग भी कैश में किया, तो ड्राइंग, तो इन तीनों का हमने सेकेंड इफेक्ट दिया 6,000। समझ में आया, इन तीनों का हमने सेकेंड इफेक्ट दिया, यस सर। नेक्स्ट द नीचे आओ, नीचे आओ। अभी पासबुक का एनालाइज करेंगे। क्रेडिटर को जो पेमेंट किया चेक से दिया 3 लाख, तो क्रेडिटर को पेमेंट करते एंट्री सोचो, एंट्री सोचो, एंट्री आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर का डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक से हमें इंफॉर्मेशन मिला। तो क्रेडिटर को हमने पेमेंट कितना किया, 3 लाख रुपया। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा सोचो, खुद बोलता है बैंक में लिखने का, तो बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना 3 लाख रुपया। डबल इफेक्ट देखो सामने सामने। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन बोलते हैं रेंट पे किया 16,000 चेक से दिया था, तो रेंट पे करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा रेंट 16,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, वो चेक से दिया था तो बैंक का क्रेडिट साइड में आएगा। बहुत मजा आता है चैप्टर करने में। रेंट 16,000। जिस स्टेज पे आपको उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं समझा भाई साहब रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि डबल इफेक्ट लिखना ही लिखना, हर चीज 2 बार लिखना है। 16,000 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। जब बैंक में कैश डिपॉजिट करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एंट्री आता है, छोटा सा लिखता हूँ, बैंक टू कैश होगा एंट्री, अपना वो जेरॉक्स पेपर पे लिख सकते हो।
बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे। सुनो बेटा, अगर कोई चीज़ नहीं समझता है ना, मैं एंट्री बोलूँगा, एंट्री पेंसिल से वहाँ लिख लेना छोटा सा। हाँ, तो अभी कैश डिपॉजिट करेगा तो एंट्री बैंक टू कैश होगा 80,000, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितना से, 80,000 से। लिखेंगे टू कैश। इसका सेकेंड इफेक्ट कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक 80,000, डबल इफेक्ट दिया हमने। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद पढ़ो और क्या बोलता है, और क्या बोलते हैं। हाँ, नीचे आओ। अब क्लोजिंग दिया, देखो बेटा क्लोजिंग है 31 मार्च 2017 में तक क्लोजिंग। हमने कसम कहा है क्लोजिंग भी दो दो बार लिखेंगे, क्लोजिंग भी दो दो बार लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, किधर भी लिखो पूरा खाली खाली है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के बाद डेटर का क्लोजिंग दिया 1,20,000। तो सुनो, ये रहा डेटर का ओपनिंग, तो क्लोजिंग दिया हुआ है 1,20,000, लेकिन क्लोजिंग भी हम दो दो बार लिखते हैं जिसका लेजर होता है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है क्लोजिंग डेटर 1,20,000, बोलेंगे डेटर दो बार लिखा, देखो डेटर के बाद अगला पढ़ लो। डेटर के बाद नेक्स्ट है क्रेडिटर 1,46,000। तो आ जाओ, क्रेडिटर 1,46,000 ओपनिंग दिया है, तो क्लोजिंग यहाँ आएगा 1,46,000। लिखेंगे टू क्रेडिटर, नहीं टू बैलेंस कैरी डाउन, टू क्या कैरी डाउन ना, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग है तो ये लिखियो डेबिट साइड ने। सेकेंड लिखने का क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो 1,46,000 क्रेडिटर। मैं ट्रांजेक्शन और एडजस्टमेंट को दो बार लिखता है, इसीलिए टैली होता है। बहुत ईजी है, राज किसी को मत बताना क्यों टैली होता है, कोई बुक में नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट तो सब हो गया हमारा, देखो सब कर दिया। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब क्या करें, ऑलमोस्ट सब हो गया बेटा। अब क्या करें, जब भी टैली करना तो पहले जो लेजर है ना, चिंदी पिंदी, डेटर कैश, यानी क्या डेटर कैश या बैंक और क्रेडिटर, पहले इनको टैली करेंगे। तो सबसे पहला, क्या हम लोग कैश अकाउंट टैली कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेटर टैली कर सकते हैं। अगर हम डेटर, अभी पेन चेंज कर रहा हूँ, पोपटी कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ दिमाग चलाना है बेटा। जो दिया था हमने अभी तक लिख दिया, ये सब बच्चे करते हैं। बच्चे ना कभी कभी ना वो लास्ट का 10% नहीं कर पाते, वहीं हार्ड लगता है उनको। 10% का मतलब अभी आपको सोचना है कि कौन सा लेजर बंद करें, लॉजिक कौन सा बैठता है। जैसा वो गेम होता है ना, वो क्या बोलता है क्यूब वाला, तो उसका कोई स्टेप्स नहीं होता है ना बेटा, किधर कैसे घुमाएंगे तो कलर मैच हो जाए, लाल पीला, वो बेसिक लॉजिक रहता है। इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ हो जाएगा, ऐसा मतलब कुछ लॉजिक है यहाँ पर। आएंगे, अभी फिलहाल नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। लॉजिक वाला क्वेश्चन थोड़ा देर के बाद होगा। तो डेटर को हम टैली करते हैं, तो डेटर का टोटल करते हैं। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि 1,00,000 ओपनिंग था, 4,80,000 का सेल किया, माइनस 1,20,000, मतलब 460 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4,60,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 460 का डिफरेंस क्या होगा, जल्दी बताओ। बताया था डेटर में ये सा डिफरेंस आएगा, तो क्या बोलने का बाय। ये यहाँ पे एक वैल्यू से हाईलाइट किया था मैंने, बोलता है सब हमारे कस्टमर चेक से देते हैं, वैल्यू से हाईलाइट किया है। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा बैंक बोलने का। कुछ बच्चे बोलेंगे कैश बोलने का, गलत बेटा गलत, कैश नहीं बोलने का। ये वैल्यू से हाईलाइट किया है ना, बोलते हैं हमारे कस्टमर चेक ही देते हैं, तो लिखेंगे बाय बैंक। अब ये बैंक का आपको सेकेंड इफेक्ट देना है। अच्छा स्टेप होता है मेरे को नहीं मालूम था। नहीं बेटा, वो जो सॉल्व करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चे लोगों को, क्या सॉल्व करते हो लोग, हाँ रियली ज़बरदस्त। तो मैं कभी खेला नहीं, इसीलिए मुझे हार्ड लगता है, खेलूंगा तो वो भी ईजी लगेगा। तो बाय बैंक, पढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिला। तो सुनो, ये बैंक का आपको सेकेंड इफेक्ट देना है। बैंक 4,60,000 का, बैंक का डेबिट में लिखेंगे 4,60,000, मतलब जो जो अंडा आएगा उसका सेकेंड इफेक्ट देना। किधर से आप आए, डेटर से। अब बेटा इसीलिए बैंक पहले टैली करना गलत होगा, इसीलिए बैंक कैश बैंक हमेशा थोड़ा लास्ट में टैली किया करो कुछ केस में।
डेटर टैली कर दिया, अब ऐसी टैली करेंगे, क्रेडिटर भी टैली करते हैं। क्रेडिटर में से क्या मिलेगा हमें, परचेस मिल सकता है, परचेस। ओके, तो 3 लाख का पेमेंट किया क्रेडिटर को, 1,46,000 देना बाकी है, माइनस 82,000, तो इसका मतलब क्रेडिट परचेस है हमारा 3,64,000 का क्रेडिट परचेस किया होगा। रुको, दूसरा कलर से लिखने का था, 3,64,000 मतलब क्रेडिट परचेस किया होगा हमने। सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्रेडिट परचेस किया होगा हमने। इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे इस क्रेडिट परचेस का, 3,64,000, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसमें कैश परचेस नहीं है आज क्वेश्चन में, तो 3,64,000 समझा किधर से आया, परचेस जो हमें क्रेडिटर का लेजर से मिला, क्रेडिट परचेस है पूरा का पूरा 3,64,000। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2 लेजर बचे हैं, कैश और बैंक। अच्छा, याद आ रहा है वो कैश के बारे में बोला था कि हमारा कैश चोरी हो गया, साल का आखिरी का जितना भी कैश था हमको मालूम नहीं, एक शाम को पता चला कैशियर डब्बा ही लेके भाग गया, तो कितना कैश चोरी हो गया अभी पता चलेगा। तो कैश अकाउंट हम टैली करेंगे, 28,000 प्लस 1,20,000 टोटल आता है 1,48,000, तो टोटल आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस 24,000 माइनस 14,400 माइनस 6,000 माइनस 80,000, डिफरेंस आता है 23,600 का। इसका मतलब कैशियर ने इतना बड़ा चोरी किया था, नीयत खराब हो गया था उसका, तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे। लेकिन बेटा जी टू बैलेंस कैरी डाउन मत बोलना, इसको बोलना कैश लॉस्ट। क्या बोलना, बाय कैश लॉस्ट, इतना कैश चोरी हो गया। बेटा चोरी हो गया, इंश्योरेंस तो नहीं किया था, तो पूरा का पूरा हमारा लॉस है, पूरा का पूरा हमारा लॉस है। तो इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगा, चोरी हो गया। तो ऐसा मत लिखना चोरी हो गया, बोल देना कैश एब्सकॉन्डेड या लॉस ऑफ कैश लॉस्ट। ओके, लॉस ऑफ कैश, लॉस ऑफ कैश, या कैशियर, वो कैशियर ने पैसा लेके भाग गया तो इतना लॉस हुआ कैश का, लॉस ऑफ कैश। इट इज़ ए नॉर्मल एक्टिविटी, होता है बिजनेस में, होता है चोरी वीरी, नॉर्मल है। तो कोई भी कैश, इस क्वेश्चन में कैश चोरी हुआ था, उसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट टैली करते हैं, सब टैली हो गया, उसके बाद ही फाइनल अकाउंट टैली करेंगे। बैंक टैली करते हैं और बैंक का जो भी डिफरेंस आएगा, क्लोजिंग हो सकता है 38,000 प्लस 80,000 प्लस 4,60,000, टोटल आता है 578। टोटल आप लिखो माइनस 3 लाख माइनस 16,000। बेटा डिफरेंस आता है इतना, 2,62,000 का डिफरेंस आता है, सुन रहे हो, 2 लाख। जिधर भी डिफरेंस आ रहा है मैं गोल कर रहा हूँ, एग्जाम में आप पेंसिल से गोल कर सकते हो। टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब बैंक बैलेंस इतना बचा है, जो बैलेंस शीट में आएगा 2,62,000 बैंक बैलेंस। वाओ, तो देखो बेटा ऑलमोस्ट सब लेजर हमारा हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। सब टैली होने के बाद ही हम लोग फाइनल अकाउंट टैली करेंगे, सुन रहे हैं, सब होने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट टैली करेंगे। तो चलो अब हम करने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट टैली करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज का जो क्वेश्चन किया हमने, पहला क्वेश्चन, इसके अंदर खास कुछ था नहीं, डेटर क्रेडिटर सिंपल पहले टैली कर लो, कैश बैंक बाद में करना, और कुछ नहीं। तो ट्रेडिंग अकाउंट टैली करते ये हमारा सेल मिलेगा 120 प्लस 4,80,000, टोटल आता है 6 लाख हमारा टोटल सेल है। कोई रिटर्न नहीं है, मम्मी रिटर्न अलग, ये रिटर्न अलग, कोई रिटर्न नहीं है। तो 6 लाख प्लस 1,60,000, 6 लाख प्लस 1,60,000 माइनस 2,80,000 माइनस 3,64,000, ग्रॉस प्रॉफिट आता है 1,16,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है नेक्स्ट ईयर, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,16,000 कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया सर, यस सर। अब नेट प्रॉफिट पता लगाते हैं, माइनस करना डेबिट आइटम, तो 1,16,000 माइनस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 14,400 माइनस 16,000 माइनस 23,600, नेट प्रॉफिट आता है 34,000 का, प्लस में आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल में ऐड कर देना, ऐड नेट प्रॉफिट 34,000,
चलो टैली करते हैं। तो 4,04,000 माइनस 6,000 प्लस 34,000, तो कैपिटल आउटर कॉलम में आएगा 4,32,000। चलो बैलेंस शीट टैली करने जा रहे हैं। 432 प्लस 1,46,000, तो टैली अमाउंट हमारा आता है 5,78,000 और इनका एसेट्स टोटल करते हैं 36,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 262। वाओ, 5,78,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। 10 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। सुने, 10 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जल्दी बताओ, समझा बेटा? जल्दी फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं वीडियो हाइड करता हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना। वीडियो रहेगा ना, कल 12 बजे तक रहेगा आपके पास। हाँ, 12 घंटा आपके पास रहेगा वीडियो, तो आप आराम से वीडियो पॉज करके लिखना है। देखो, पहला हमने वर्किंग किया, हमने सेल्स पता लगाया। सेल में कैश सेल, क्रेडिट सेल हमें पता चला। सुने, कैश सेल, क्रेडिट सेल हमें पता चला। फिर क्या किया हमने? लेजर बना लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और भर भर के लेजर। डेटर, क्रेडिटर, कैश बैंक तो बनता ही बनता है, हर क्वेश्चन में बनता है, डेटर, क्रेडिटर, कैश बैंक। फिर उसके बाद हमने क्या किया? बैलेंस शीट का पहला स्टेप कर लिया, फिर सेकेंड स्टेप का पोस्टिंग किया। और सेकेंड स्टेप का कुछ बातें ध्यान देने बोले थे। बोलते कस्टमर हमको चेक से पैसा देते हैं और हम भी चेक ही देते हैं क्रेडिटर लोग को। और पाँचवा पॉइंट क्या बोले थे? ये सब जो खर्चा किया ना, महीने का किया, महीने का, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस और पर्सनल। तो अकॉर्डिंगली ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट, ये आपका बचा हुआ पार्ट, और ये आपका बैलेंस शीट। ठीक है, चलो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेटा समझ गया? जल्दी बताओ। समझाना? गुड गुड। आप बाद में प्रैक्टिस करना प्लीज़। हाँ, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई, पास होना है ना, तो इसी तरीके से करना पड़ता है, इसी तरीके से करना पड़ता है। पहले एक दो समझ लो, समझ जाओगे ना आप खुद ही एंजॉय करोगे। बोला मस्त है सर।